अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। एंड यू नो व्हाट इज मोर सरप्राइजिंग, जो स्टोरीज में इस टाइम देख रही हूँ उसमें भी कबीर और अनन्या है। फिर तो देखना बनता है, तो लिंक शेयर कर देना। ओके चल ठीक है, हम लोग निकलते हैं, मिलेंगे किसी दिन छुट्टियों में। बिल्कुल। सम्राट और आंचल चले जाते हैं। चलो हम भी चलते हैं। अनन्या सुनो ना, मैं म्यूजिक इंस्टीट्यूट में बात करने जा रहा हूँ, तुम चलोगी साथ? तुम्हारी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। वाओ चलो। कबीर और अनन्या म्यूजिक इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं और कबीर एडमिशन ले लेता है। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। उनकी छुट्टियां ऐसे ही बीतने लगती हैं। एक दिन कबीर अनन्या को फोन करता है। हेलो अनन्या। हाय, इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आ गई? नहीं यार, वो इंस्टीट्यूट जाना होता है ना, इसी वजह से कॉल नहीं कर पाया। हाँ, एक तुम ही तो काम करते हो, हम सब तो नालायक है ना। अच्छा सुनो ना, आज शाम को मिलते हैं, मैंने सम्राट और आंचल से भी बात कर ली है। ओके नो प्रॉब्लम, लेक साइड पर मिलते हैं। डन। शाम को चारों फ्रेंड्स लेक साइड पर मिलते हैं। और अनन्या, तेरा क्या चल रहा है आजकल? मैं तो शुरू से ही एनजीओ में काम करना चाहती थी, तो आजकल मामा के साथ वही कर रही हूँ। दैट्स ग्रेट। यार जल्दी से कॉलेज खोले, मैं तो बहुत बोर हो रहा हूँ घर पर। कबीर तेरा क्या चल रहा है? 2 महीने बाद दिल्ली में एक सिंगिंग कंपटीशन है, मुझे भी मेरे इंस्टीट्यूट से सिलेक्ट किया गया है वहाँ जाने के लिए, तो उसी की बस प्रिपरेशन चल रही है। अमेजिंग। थोड़ी देर बाद ऐसे ही बात करने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। देखते ही देखते उनका कॉलेज स्टार्ट हो जाता है और आज रिजल्ट आना था। यार मेरी तो बड़ी हालत खराब हो रही है, ज्यादा नहीं मांग रहा, बस भगवान कैसे भी करके पास करा दो। अरे यार हद है, तू एग्जाम दे रहा था तब भी रो रहा था, और अब रिजल्ट में भी। थोड़ी देर में कॉलेज वेबसाइट पर रिजल्ट आता है। अनन्या ने 82% से टॉप किया था। कबीर, आंचल और सम्राट भी अच्छे नंबरों से पास हो गए थे। श्रेया के मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। अनन्या का रिजल्ट सुनकर सब बहुत खुश थे और उसे शाबाशी दे रहे थे। वहीं श्रेया को थोड़ी डांट भी पड़ी थी। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं। अनन्या की माँ उसके कमरे में आती है। अनन्या, मैं और तेरे पापा आज रात की फ्लाइट से अहमदाबाद जा रहे हैं। तेरे पापा की फ्रेंड की बेटी की शादी है, हम कल शाम तक वापस आ जाएंगे। ठीक है मामा, तू अपना ध्यान रखना। ओके। अनन्या के पेरेंट्स रात की फ्लाइट से अहमदाबाद चले जाते हैं। अगले दिन कॉलेज में। अनन्या, मैंने जो गाना तैयार किया है कंपटीशन के लिए, वो मैं तुझे सुनाना चाहता हूँ, आज शाम को लेक साइड आ जाना। ठीक है। शाम को कबीर लेक साइड पहुँच जाता है, लेकिन अनन्या नहीं आई थी। वो थोड़ी देर वेट करने के बाद उसका फोन ट्राई करता है, लेकिन वो पिक नहीं होता। अरे ये अनन्या कहाँ रह गई, फोन भी नहीं उठा रही है। वो थोड़ी देर और वेट करता है, लेकिन अनन्या नहीं आती। वो अपने घर चला जाता है। अगले दिन कॉलेज में भी वो नहीं आती। आंचल, तुम्हें पता है कि अनन्या क्यों नहीं आई? नहीं यार, मेरी भी उससे कल से कोई बात नहीं हुई। वो आज नहीं आएगी उसने यह भी नहीं बताया। श्रेया भी नहीं दिख रही कॉलेज में। मैं आज शाम को उसके घर जाकर देखती हूँ। ओके। शाम को आंचल अनन्या के घर जाती है और वहाँ जाकर वो जो देखती है, उसके पैरों के तले जमीन निकल जाती है। अनन्या गुमसुम सी अपने माँ पापा की हाथ चढ़ी तस्वीर के आगे बैठी हुई थी। श्रेया आंचल के पास आती है। श्रेया, ये सब कैसे हुआ? बड़े पापा बड़ी मम्मी अहमदाबाद से लौट रहे थे। शिमला पहुँच के घर लौटते टाइम उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। आंचल अनन्या के पास जाती है। खुद को संभाल अनन्या। अनन्या कोई जवाब नहीं देती, बस अपने मम्मी पापा की तस्वीर को एक टक देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद आंचल वहाँ से चली जाती है और कबीर को सब कुछ बताती है। वो भी एकदम शॉक्ड रह जाता है। वो शंकर काका के साथ अनन्या के घर जाता है, लेकिन वो अपने रूम से बाहर नहीं आती। इस हादसे के बाद अनन्या के चाचा चाची का बर्ताव उसके लिए कुछ खास अच्छा नहीं था। लगभग 1 हफ्ते बाद वो कॉलेज आती है, एकदम गुमसुम और उदास। मुझसे इसकी हालत देखी नहीं जा रही। हाँ यार, ये अच्छा नहीं हुआ बिल्कुल भी। इससे तो 1 मिनट भी चुप नहीं रह जाता था, और आज देखो कुछ बोलती ही नहीं है। कबीर कई बार अनन्या से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जवाब ही नहीं देती। कबीर का कंपटीशन भी पास आ रहा था। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कंपटीशन में पार्ट नहीं लूंगा। लेकिन कबीर। नहीं आंचल, जिसकी वजह से दिन आया, आज वही साथ नहीं है तो क्या फायदा। वो ये कहकर चला जाता है। अनन्या कॉलेज गार्डन में बैठी हुई थी, तभी आंचल उसके पास आती है। अनन्या, मैं तुझे कुछ बताने आई हूँ। कबीर ने कंपटीशन में पार्ट लेने से मना कर दिया है। अनन्या उसकी तरफ देखती है। उसका कहना है कि जिसकी वजह से आज ये दिन आया है, जब वही साथ नहीं है तो क्या फायदा। तभी अनन्या का फोन बजता है, लेकिन धोखे से उसके हाथ से गिर जाता है और फोन का स्पीकर ऑन हो जाता है। उधर से अनन्या की चाची की आवाज आती है। मना किया था ना मैंने तुझे आज से कॉलेज जाने के लिए, तब भी चली गई। आज शादी है तेरी, अकल है या नहीं तुझमें? तुरंत घर आ। शादी का सुनते ही आंचल शॉक रह जाती है। अनन्या, ये क्या है ये सब?
तेरे चाचा चाची का बर्ताव तो बदल ही गया है, ये तो मैं जानती थी, लेकिन इस हद तक चले जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अभी कबीर को नहीं, आंचल तुझे मेरी कसम, तू किसी से कुछ नहीं कहेगी। कबीर से मैं बात करूंगी, वो कंपटीशन में जरूर जाएगा। अपनी वजह से मैं किसी और का मौका उससे नहीं छीन सकती। लेकिन अनन्या, तेरे साथ जो ये हो रहा है, जो हो रहा है होने दे, शायद यही मेरी किस्मत में लिखा था। और वो वहाँ से चली जाती है। वो शाम को कबीर को फोन करती है। अनन्या, अनन्या अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है। फिर वो खुद को संभालते हुए बोलती है, कबीर ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम कंपटीशन से बैकआउट कर रही हो? हाँ अनन्या, जिसकी वजह से ये सब हुआ, आज वही मेरे साथ नहीं है तो क्या फायदा। किसने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? अगर तुम चाहोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो मैं जरूर जाऊंगा। 2 घंटे में मेरी फ्लाइट है और मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जीत के ही तुम्हारे सामने आऊँ। वो फोन रख देती है। अब शायद ही हम कभी मिले। उसकी आंखों में आंसू थे। एक हंसती खेलती लड़की जिसके सपने भी थे। कौन जानता था कि एक ऐसा तूफान आएगा जो उसकी जिंदगी ही झकझोर के रख देगा। अनन्या की जिंदगी में आए इस अंधेरे में क्या कोई फिर से उम्मीद की किरण लाएगा? वो यूं ही अपने परिवार के लोगों की सूली चढ़ जाएगी। शायद यही प्यार है एपिसोड 6। कबीर अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है और अनन्या अपने चाचा चाची के साथ मंदिर के लिए। दूसरी तरफ आंचल बहुत परेशान थी। ये जो कुछ हो रहा था उसे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है। अनन्या ने मुझे कसम से बांध दिया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसकी जिंदगी अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखूं। मैं कबीर को नहीं बता सकती, लेकिन कोई और तो बता सकता है ना। आंचल सम्राट को फोन करती है और उसे सब कुछ बताती है। वो भी ये सब कुछ सुनकर हैरान रह जाता है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, अनन्या के साथ कुछ गलत नहीं होगा। वो फोन काट देता है। दूसरी तरफ अनन्या अपने चाचा चाची के साथ मंदिर पहुंचती है। वहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी पहले से ही मंडप में बैठा हुआ था। भाई साहब, हम ले आए दुल्हन को। ये लो तुम्हारे पैसे, पूरे 50 लाख हैं। वो एक सूटकेस उनकी तरफ बढ़ाता है और उसके चाचा चाची खुशी खुशी ले लेते हैं। अनन्या ये सब देखकर हैरान हो रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उसे बचपन में गोद खिलाया है। आज वही हाथ उसका सौदा करने में जरा भी नहीं कांप रहे थे। एक सवाल अनन्या के मन में उठ रहा था और शायद हम सब के मन में भी, क्या भाई की बेटी अपनी बेटी नहीं होती? अनन्या के चाचा चाची उसे मंडप में बिठा देते हैं और पंडित जी शादी शुरू करते हैं। वो लोग फेरे लेना शुरू करते हैं कि तभी कोई उनका गठबंधन आकर खोल देता है और अनन्या का हाथ पकड़कर अपनी तरफ करके खड़ा हो जाता है। और वो और कोई नहीं, कबीर था। सम्राट और आंचल भी उसके साथ आए थे। अनन्या उसकी तरफ हैरानी से देखती है। कबीर गुस्से से अनन्या की तरफ देखता है और बोलता है, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गठबंधन खोलने की? मेरी हिम्मत कैसे हुई ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपकी हिम्मत कैसे हुई अपनी ही भतीजी के साथ ये सब करने की? अरे ये सब क्या हो रहा है? ए, निकल यहाँ से। शर्म नहीं आती तुझे अपने से इतनी छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी करते हुए? शर्म क्यों? पूरे 50 लाख दिए हैं। कबीर अनन्या के चाचा के हाथों से पैसे का सूटकेस छीनकर उसे पकड़ा देता है। निकल, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस का नाम सुनकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। तुम होते कौन हो ये सब करने वाले? अनन्या हमारी भतीजी है, हम जो चाहे कर सकते हैं। तुम्हारा क्या रिश्ता है उससे? किस हक से तुम ये सब कर रहे हो? दोस्ती के। अब दोस्ती परिवार से बड़ी हो गई। मत भूलो, हम अनन्या का परिवार है, उसे रहना हमारे साथ ही है, समझे? तुम हमें नहीं रोक पाओगे। अनन्या की चाची उसका हाथ अपनी तरफ खींच के उसे ले जाने लगती है कि तभी कबीर एक हाथ से अनन्या का हाथ पकड़ता है और दूसरे से उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। वहाँ खड़े सब लोग हैरान रह जाते हैं। अनन्या अपनी मांग छूती है और उसकी उंगली में सिंदूर लग जाता है तो वह एक थप्पड़ कबीर को मारती है। ये क्या किया तुमने और क्या सोचकर किया? कबीर नजरें झुकाए खड़ा हुआ था। बेटी, अब ये शादी हो चुकी है, चाहे कैसी भी हुई हो, किसी के मानने या न मानने से टूटेगी नहीं। बेहतर होगा अब तुम लोग सारी रस्में पूरी कर लो। तब तक वहाँ श्रेया आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? आंचल उसे सब कुछ बताती है। अच्छा, तो इसलिए मुझे मौसी के घर भेजा था ताकि आप लोग ये सब कर सके? शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आपके बेटे के साथ कोई ये सब करता तो आपको कैसा लगता? वो दोनों नजरें झुका लेते हैं। आंचल अनन्या से कहती है, देख अनन्या, जो होना था वही हुआ। शायद यही भगवान की मर्जी थी। हाँ अनन्या, अब तुम लोग मंडप में बैठ जाओ और शादी पूरी करो।
श्रेया भी हाँ में सिर हिलाती है। कबीर अनन्या एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मंडप में बैठ जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है। कबीर, अनन्या, आंचल और सम्राट चारों कार से कबीर के घर आते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मम्मा पापा कैसे रिएक्ट करेंगे। टेंशन मत ले, अब जो होगा देखा जाएगा। कबीर अनन्या के साथ अपने घर में आता है। उसके पेरेंट्स उसे ऐसे देखकर हैरान रह जाते हैं। शंकर काका भी वहीं थे। ये सब क्या है कबीर? मैं सब कुछ बताता हूँ आपको। वो उन्हें जो कुछ भी हुआ सब बताता है। मैं मानती हूँ अनन्या के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उससे शादी करके घर ले आओ। तुम दोनों ये रिश्ता तोड़ दो, हम लोग अनन्या की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं? शादी की है मैंने उससे, कोई मजाक थोड़ी है। जब मन किया रिश्ता जोड़ लिया और जब मन किया तोड़ दिया। अच्छा, शादी का मतलब भी जानते हो तुम दोनों? अभी उम्र ही क्या है तुम लोगों की? किसके भरोसे शादी करके ले आए हो तुम इसे? अपने माँ बाप के भरोसे? कबीर को उनकी बात बहुत बुरी लगती है। मैं अपनी पत्नी का ख्याल खुद रख सकता हूँ, और रही बात आप लोग के भरोसे रहने की, तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। अच्छा, कहाँ लेकर जाओगे इसे? रखोगे कहाँ? कहीं भी, लेकिन इस घर से दूर, जहाँ कोई उसकी बेइज्जती ना करे, जहाँ कोई उसे रुलाए ना, जहाँ कोई बात बात पर उसे नीचा ना दिखाए, वहाँ। और एक बात और, आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि अपनी शादी कामयाब करके दिखाऊंगा आपको। चलो अनन्या। वो अनन्या का हाथ पकड़ता है और घर से बाहर निकल जाता है। सम्राट और आंचल भी उनके पीछे जाते हैं। कबीर की माँ की आंखों में आंसू भर जाते हैं। मालकिन, छोटा मुंह बड़ी बात। अनन्या बेबी बहुत अच्छी है, वो कोई गलत इंसान नहीं है। हल्की सी मुस्कान के साथ, जानती हो मुझे अनन्या से कोई परेशानी नहीं है। अगर ऐसा था तो तुमने उन्हें घर से जाने क्यों दिया? जिस उम्र में और जिन हालातों में इनकी शादी हुई है, उसमें या तो इनका रिश्ता टूट जाएगा या इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई तोड़ नहीं पाएगा। इस घर में इन्हें सब मिल जाता बिना किसी परेशानी के, इसलिए मैंने इन्हें घर से जाने दिया। जब जिंदगी की धूप सहेंगे तभी तो निखरेंगे। शंकर काका, आप इन्हें अपने घर में ले जाइए। जी मालकिन। वो कबीर अनन्या के पीछे जाते हैं। कबीर बाबा रुकिए। कबीर अनन्या रुक जाते हैं। आप लोग मेरे घर चलिए, छोटा है लेकिन आप लोग रह सकते हैं वहाँ पर। नहीं काका, आप बात को समझिए। इस वक्त आप अनन्या बेबी को लेकर कहाँ जाएंगे? काका सही कह रहे हैं कबीर, तो उनके घर चल, इस वक्त यही सही रहेगा। कबीर हाँ में सिर हिला देता है। सम्राट, आंचल और काका आगे निकल जाते हैं और इस वक्त कबीर अनन्या अकेले होते हैं। अनन्या कुछ तो बोल यार, मैं जानता हूँ तू नाराज है, लेकिन नाराजगी तो नहीं हो सकती ना मैं तुमसे। मैं जानती हूँ तुमने जो किया मेरे लिए किया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारी शादी हो गई है। मुझे यकीन हो रहा है क्या? मतलब मैं ग्रेजुएट नहीं बना अभी तक और पति बन गया हूँ। उसकी ये बात सुनकर अनन्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। चलो, किसी बात से तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आई। लेकिन कबीर अब क्या क्या करेंगे हम लोग? मेरी वजह से तुम्हारा कंपटीशन भी छूट गया। अरे कोई बात नहीं यार, एक मौका गया है, दोबारा मिल जाएगा, तुम ये सब मत सोचो। वो लोग सब शंकर काका के साथ एक चौल में आ जाते हैं। वो उन्हें एक छोटे से कमरे में ले जाता है। आइए, मैं जानता हूँ बहुत छोटा है, लेकिन कबीर उन्हें गले लगा लेता है। थैंक यू काका, आप लोग यहीं रुकिए, मैं भी आता हूँ। वो किचन से चावल भरा कलश और पूजा की थाली ले आते हैं और सारी रस्में पूरी करते हैं। वो बगल में रहने वाली एक काकी को भी बुला लाते हैं और कबीर और अनन्या का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर में सब चले जाते हैं। काकी उन्हें आकर खाना दे जाती है और एक बेड पड़ा हुआ था और अनन्या और कबीर दोनों उसे देख रहे थे। अरे यार, सिचुएशन ऑकवर्ड नहीं करते, समझ ले, आज से हमें बेड शेयर करना है। एक साइड तू सो जा और दूसरी साइड मैं। अनन्या हाँ में सिर हिला देती है।